बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और आज बात करेंगे हम पाकिस्तान स्टॉक चेंज, जो कि हमारा रेगुलर टॉपिक है। जबकि वर्ल्ड कॉल निकला भाई, खबर भी आने वाली है। जबकि उसके साथ साथ हम इस वक्त प्रेफरेंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है। बहुत सारे सेक्टर्स और लेवल बाय लेवल कितना स्ट्रांग है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर इन्वेस्ट करना इस वक्त बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, एक पोटेंशियल रिटर्न है और सबसे बढ़कर रिस्क अंडर कंट्रोल है। तो दोस्तों, आज का आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। और 100x से, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से कुछ करेक्शन दिखा रहा था, आज लगभग 383 पॉइंट्स की टोटल रेंज के बाद 303 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया और आज वॉल्यूम्स पहुंच गए 56 करोड़ और 44 लाख शेयर से ज़्यादा के, जिसकी मालियत लगभग 13.5 अरब रुपया थी। कल हमने 31 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा बाज़ार में, उसकी मालियत 12.6 अरब रुपया थी। कुल आज 344 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 1,71,728 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स रहीं। कल हमने 318 स्टॉक्स में ट्रेड देखा था और वहां पर 1,58,000 से ज़्यादा की टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स रही थी। तो यूँ नंबर ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स और टोटल जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं उनमें इजाफा देखा गया, भरपूर इजाफा देखा गया। कल की निस्बत 227 स्टॉक्स आज प्लस साइड पर हुए। 95 स्टॉक्स की कीमतों में कमी रही, जबकि 22 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। वॉल्यूम्स का बढ़ना और ये आज कंट्रीब्यूट किया उसकी टुवर्ड्स वर्ल्ड कॉल 18.5 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा गया स्टॉक में। और जो रेजिस्टेंस थी 1 रुपये 32 पैसे की, वो आज स्टॉक ब्रीच आउट कर गया और इसी वजह से वॉल्यूम्स में बेइंतहा इजाफा देखा गया स्टॉक में। वर्ल्ड कॉल इस ब्रीच आउट से निकलने के बाद अब क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बड़े दिनों से रुका हुआ था, आप देख रहे हैं 1 रुपये 30 35 35 36 34 33 लगाता है और नीचे चला जाता है, लेकिन इवेंचुअली आज निकला है उस ब्रेकआउट से 1 रुपये 70 पैसे का अब अगला पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और उससे बहुत मिलता जुलता 1 रुपये 90 या 95 पैसे। जबकि मेजर और बड़ा रेजिस्टेंस लेवल या टारगेट प्राइस हो सकता है वो 2 रुपये और 20 पैसे की सतह पर। आज पूरा दिन जैसा कि स्टॉक में बहुत सरगर्मी देखी गई सरमायाकारों की, ट्रेडर्स की, और इसी असना में ये न्यूज़ की क्यों बढ़ रहा है, क्यों इसमें वॉल्यूम आ रहा है। बहुत सारे हमारे ट्रेडिंग डेस्क पर बातें देखने को मिली और बातें रही कि नस्दक में लिस्टेड हो रही है वर्ल्ड कॉल लिमिटेड की एक सब्सिडी, जो कि आने वाले दिनों में हम किसी वक्त भी सुन सकते हैं अप्लाई कर रखा है कंपनी ने लिस्टिंग के लिए। नस्दक चूँकि टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडेक्स है यूएस का, वहाँ पर लिस्ट होना है, जो कि एक पॉजिटिव साइन था। और अभी तक ऑफिशियली ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि क्या किस डेट को ये लिस्टिंग हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो सेक्टर वाइज अगर हम देखें, कैटेगराइज करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 या 5 सेक्टर्स में, तो कल चूँकि हमने बैंकिंग सेक्टर पर बात की, जिसमें कि टॉप ऑफ द लिस्ट रहा यूबीएल, एमसीबी और इसके साथ साथ बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, जबकि हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में भी काफ़ी पोटेंशियल है। ये टॉप ऑफ द लिस्ट है कमर्शियल बैंक्स इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। दूसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस या ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, दोनों सेक्टर्स ऑयल एंड गैस से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं एक नियर टू मिड टर्म के टाइम फ्रेम में, जिसमें आप पीपीएल, ओजीडीसी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, पीएसओ, अटक पेट्रोलियम या सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस को अपने रडार पर रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर में इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्मी देखी जा रही है और सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हब पावर है। चूँकि स्टॉक एक शॉर्ट टर्म के लिए ओवरबॉट है, तो एक डिप का इंतज़ार करना ताकि आपका रिस्क आपके अपने कंट्रोल में हो, बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है।
अगला जो चौथा नंबर है वो आईटी सेक्टर का है, जिसमें कि हमारी टॉप पिक है सिस्टम्स लिमिटेड। और जैसा कि आप जानते हैं हालिया रैली में जो कि लीड किया आईटी सेक्टर ने, वर्ल्ड कार चूँकि अभी तक उस रैली को पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसमें आज उसने पार्टिसिपेट किया इस ब्रीच आउट के बाद, जो कि एक रेजिस्टेंस थी। नंबर 5 फर्टिलाइज़र सेक्टर। और फर्टिलाइज़र सेक्टर में इस वक्त जो 2-3 मेजर प्लेयर्स हैं, जिसमें कि एंग्रो कॉरपोरेशन और फौजी कॉरपोरेशन और फातिमा फर्टिलाइज़र। तो एंग्रो कॉरपोरेशन या एंग्रो फर्टिलाइज़र अगर हम कहें, उसका जब से इंसिडेंट हुआ उनके वाइस चेयरमैन का, और तमाम स्टॉक्स आप पूरे सेक्टर से देखें, पूरे इस ग्रुप से देखें, चाहे वो एंग्रो कॉरपोरेशन हो, एंग्रो फर्टिलाइज़र हो, एंग्रो पॉलीमर हो या दूसरे स्टॉक्स हैं, अंडर परफॉर्म किया है, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया इस तमाम रैली में। दूसरी तरफ उनका जो मेजर कंपटीटर है, जो कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। और इस वक्त जो रेट आज बंद हुआ 100 रुपये के आसपास, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, रिस्क अंडर कंट्रोल है। मैक्सिमम डाउनसाइड 94 या 94 से 95 रुपये का है। सिर्फ 5 या 6 रुपये नीचे गिर सकता है स्टॉक, जबकि अपर साइड पर अगर मैं बात करूं उसका जो टारगेट्स के लिए, तो इब्तदाई टारगेट लगभग 121-122 रुपये की सतह, जबकि उससे बढ़कर अगला जो टारगेट है वो 157-158 रुपये की सतह पर है। साउंड स्टॉक है, फाइनेंशियली साउंड है और रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल है, मौजूदा लेवल पर ख़रीदना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम डिविडेंड पर्सपेक्टिव में भी देखें तो बहुत ज़्यादा हाईली पेड स्टॉक है। क्वार्टर टू क्वार्टर एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है स्टॉक की, रेगुलर पे की, वो एक बोनस है। स्टॉक मार्केट में जहां पर आज 100x पहुंच गया 45,398 पॉइंट्स की सतह पर, 303 पॉइंट्स के इजाफे के बाद अपर साइड पर स्टिल वही जो रेजिस्टेंस है, जैसा कि हमारा इससे पहले बात हुई, जैसा 46,000 के पास मार्केट ने रिवर्स किया था, पुल बैक किया था, ये जो 45,900 पॉइंट्स का हाई रहा रिसेंटली, वो एक्चुअली एक डिटरमिन कोई लेवल नहीं है, हाई लेवल नहीं है या रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, उससे ऊपर भी मार्केट मूव कर सकती है एक नया हाई एस्टेब्लिश करने के लिए 46,000 पॉइंट्स की सतह। जबकि मेजर रेजिस्टेंस लेवल 100x का इस वक्त 47,000 पॉइंट्स की सतह के करीब देखने को मिल सकता है। आज जो मेजर कंट्रीब्यूशन रही प्लस साइड पर, वो बदस्तूर यूबीएल ने लीड किया मार्केट को, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, एंग्रो कॉरपोरेशन, सिस्टम्स लिमिटेड, यूनिटी फूड्स एक बार फिर से मर्ज हुआ। 24.70 से पुल बैक के बाद 23 रुपये तक उसने थोड़ा सा आराम किया, दोबारा से आज कैप लगा स्टॉक में। और अब जो रेजिस्टेंस है, बजूज इसके के स्टॉक स्टिल एक ओवरबॉट टेरिटरी में मूव कर रहा है, और ये ओवरबॉट टेरिटरी शॉर्ट टर्म के लिए ऑस्किलेटर्स में बिल्कुल नुमाया नज़र आ रही है, और ये इंटाइस करती है ट्रेडर्स को ख़ास तौर पर कि वो शॉर्ट सेल करें। लेकिन दोस्तों, शॉर्ट सेल करना यूनिटी में अभी फिलवक्त एक बहुत बड़ा रिस्क लिए हुए है। 26 से 27 रुपये की सतह हिट करने की स्टॉक पूरी पोटेंशियल रखता है। बजाज इसके स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी में है, उसको आप एग्जाम्प्ट कर दें कि ओवरबॉट है, लेकिन जो उसमें अंदर स्ट्रेंथ है उसको, और जो सेंटीमेंट है उसको मैयर कीजिए। दूसरे नंबर पर जो वजह है वो शॉर्ट सेलर भी बहुत सारे इसमें उमड़ कर आए, जैसे कि ओवरबॉट कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने शॉर्ट सेल को अप्लाई किया, और 1-2 दिन उनको लगा भी स्टॉक टूटा है, नीचे गिर रहा है, मज़ीद शॉर्ट सेल किया, लेकिन इवेंचुअली ट्रैप हो गए। और अब या तो आप कवर कर सकते हैं जैसे ही स्टॉक डिप ले, या उसको ख़रीद सकते हैं। 26 से 27 रुपये की सतह टारगेट प्राइस रह सकता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़कियात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।